सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। यार मुझे खुद भी हंसी आती है। मुझे पता तुम लोग ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इसके ऊपर फौरन मुझे गाली दोगे नीचे। कि यार ये क्या बंदा है यार। मतलब महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा है और कह रहा है डेली फुटबॉल मैडनेस, वेलकम डेली। अब क्या करूं भाई, मैंने नाम रख दिया अब डेली फुटबॉल मैडनेस, मैं नहीं चेंज कर सकता, क्या करूं मैं। तो भाई यही है भाई, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। तो भाई बारसा बारसा का प्री सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है, ट्रांसफर विंडो ओपन है। 7-3 एक मैच जीता अभी जो आज हुआ, उसके अलावा बारसा ने से पिछला मैच 3-1 जीता था। गोल स्कोर कर रही है बारसा, क्लिक कर रही है। अच्छी दिख रही है बार्सिलोना। ऑब्वियसली बारसा ने रैशफोर्ड को साइन कर लिया है। और मैं आपको जो है वो सच्चाई बताऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि बारसा फैन, मेरा ये काम है कि बारसा फैंस जो है ना वो एकदम से गर्म हो जाते हैं और फिर वो ठंडे हो जाते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं। तो ये गर्म ठंडा काम जो है ना वो नहीं चलना चाहिए। हमें 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 लेवल के ऊपर रहना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो रैशवर्ड के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यार देखिए ओवरऑल आई थिंक आज आपको जो लाइनअप दिखी, आपको मोरलेस यही 11 दिखेगी, यही प्रेफर्ड 11 है। अपार्ट फ्रॉम जो गार्शिया कीपर हैं, मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि गार्शिया को ही ज्यादा टाइम मिलना चाहिए और उनको मिलेगा। फिर शेजनी है, ऑब्वियसली वो मिक्स के अंदर रहेंगे। टस्टेगन की एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है और पहले वो, मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने, उनके कैंप ने झूठ बोला है कि 3 महीने, और फिर अब 5 महीने की बातें चल रही हैं। खैर यार ये न्यूज चलती रहती है और मैं ना प्लेयर के अगेंस्ट बात करूंगा ना उसकी फेवर के अंदर बात करूंगा, क्योंकि जब प्लेयर के पीछे पड़ा होता है ना कि इसको जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि टस्टेगन की अब इस टीम में जगह नहीं बनती, स्पेशली अगर शेजनी का आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। मैं मतलब जो ऑन द फील्ड है उसकी भी बात कर रहा हूं और मैं फाइनेंशियली भी बात कर रहा हूं, ठीक है। फाइनेंशियली मैं ज्यादा बात कर रहा हूं कि यार जब आपने कीपर, यंग कीपर साइन कर लिया और आपने शेजनी, या तो आप शेजनी को कहते नहीं भाई हमने आपका जो चाहिए था वो ले लिया, जो कि हो नहीं सकता था जितना उनका अच्छा सीजन गुजरा था, तो आप उनको फारिग कर देते और फिर आप टर स्टेगन से कंटिन्यू करते। लेकिन बारसा का प्लान ये था कि वो शेजनी को एक्सटेंड करेंगे, नया कीपर साइन करेंगे और टर स्टेगन विल बी आउट। लेकिन टर स्टेगन माने नहीं और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। अब वो 3 महीने 5 महीने के लिए फारिग रहेंगे। तो अब बारसा मुझे लगता है यही करेगी जो उन्होंने क्रिस्टनसन के साथ किया था। उनको शायद अनरजिस्टर करके फिर कुछ और प्लेयर्स को जो है वो रजिस्टर कर लेगी। तो ये कहानी है। अब बात ये है कि इसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब टर स्टेगन इंजर्ड है और वो क्लब के अंदर ही रहेंगे। अब आप अगले समर, विंटर में भी नहीं, अब अगले समर के अंदर आपको ये कहानी जो है वो समझ लगेगी टर स्टेगन की। तो खैर मैंने आपको बताया कि गार्सिया स्टार्ट करेंगे। इस लाइनअप के अंदर जो एक चेंज देख रहा हूं वो नीगो मार्टिनेस अराहो की जगह आज उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो आपको मोस्ट लाइकली नीगो मार्टिनेस दिखेंगे। बाकी मोरलेस आपको यही कुंडे, बाल्डे और फिर पेड्री और क्या नाम है, फ्रैंकी की मिडफील्ड दिखेगी आपको। डेनी ओल्मो दिखेंगे व्हेनेवर ही इज फिट एंड अवेलेबल। फिर रफीनिया ऑब्वियसली फायरिंग, लमीन यमाल इज फायरिंग, लेवेंडोस्की अप फ्रंट आपको दिखेंगे, ठीक है। और अच्छी बात है कि आपके अब डेप्थ है, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर रैशफोर्ड की ऑप्शन है, उसके ऊपर हम भी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ऑप्शन होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। रैशफोर्ड इज अ डिसेंट प्लेयर, तो हम यहाँ पे भी स्टार्टर की बात नहीं कर रहे, हम एक एक अच्छे बैकअप की बात कर रहे हैं जो कि रैशफोर्ड की फॉर्म के अंदर एटलीस्ट इस सीजन के लिए है। फिर आपके पास फेरन टोरेस क्लिक कर रहे हैं, तो और फेरन टोरेस ने पिछले सीजन शो किया और वो भी शो कर रहे हैं कि भाई उनकी फॉर्म है। और जब लेवेंडोस्की नहीं है तो वो आपको एक अच्छा, मतलब ही कैन डू अ जॉब फॉर यू, ठीक है। तो फेरन टोरेस हैज बीन वेरी गुड। फिर ब्रादगी हैं, वो आपको लेमिनी की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो आप डेप्थ चेक करें। फिर जो डेनी ओल्मो की पोजीशन के ऊपर फरमीन जो है वो बैठे हुए हैं, गावी वहां पे खेल सकते हैं। फिर कसाडो इज बैक, बर्नाल विल बी बैक, तो दिस थिंग्स आर लुकिंग रियली गुड। फिर क्रिस्टनसन इज फायरिंग, अराहो विल बी, मतलब स्टे कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो एवरीथिंग लुक्स गुड अपार्ट फ्रॉम अ लेफ्ट बैक। आई थिंक वी नीड अ लेफ्ट बैक, ठीक है। जितना मर्जी आप कह लें जेरार्ड मार्टिन के ऊपर, उतना ज्यादा मेरा ट्रस्ट नहीं है। मैं ये हमेशा, मतलब बहुत ज्यादा वोकली बोल चुका हूं। तो यू हैव टू सॉर्ट अ लेफ्ट बैक, क्योंकि अगर बाल्डे कहीं ना कहीं थोड़े से इंजरी प्रोन है, आपको थोड़ा सा देख के उनको चलना पड़ता है और फिर आपको थोड़ी सी क्वालिटी चाहिए टू बैक द प्लेयर्स जो कि अच्छे हैं आपके पास अप फ्रंट। बाकी यार मैं कहता हूँ ये प्री सीजन के अंदर से आपको एक भी प्लेयर मिल गया ना, जैसे पिछले सीजन मिला था, तो आपकी विन विन सिचुएशन है। फिर आपके 3 फर्नांडस हैं, उनमें से कोई एक भी चल गया तो मतलब समझ लें कि वो आइसिंग ऑन द केक है, ठीक है। फिर टोरेंट है आपके, वो चल गए। तो इस तरह बारसा प्लेयर्स को ट्राई कर रही है। और आप देखें प्री सीजन का मतलब ये है कि एक भी प्लेयर मिल गया ना तो वो आइसिंग ऑन द केक है आपका।
और ये जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, जज करते रहेंगे प्लेयर्स को। बाकी कैप्टनसी की भी बात आपको पता है वो चल रही है कि टर स्टेगन से कैप्टनसी ले ली जाएगी, गुस्सा, ये चल सब कुछ चलता है भाई। देखो देखो मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि टर स्टेगन शुड लीव, राइट, फॉर हिज ओन बेटरमेंट एंड फॉर द गुड ऑफ द क्लब, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जब फ्रैंकी की कहानियां चल रही थी तो फ्रैंकी की अब तो कोई न्यूज नहीं आ रही, क्योंकि फ्रैंकी स्टे कर रहे हैं बार्सिलोना के अंदर, मोस्ट लाइकली ऐसे लग रहा है, हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सटेंड नहीं किया अपना। तो जब ये किसी प्लेयर को बाहर करना होता है तो फिर उसकी नेगेटिव पीआर भी चलती है, कुछ प्लेयर की पॉजिटिव चलती है, कुछ की नेगेटिव चलती है, तो वो उनसे कैप्टेंसी भी ली जा रही है। तो अब गावी को सुनने में आ रहा, आपने देखा होगा गावी ने कैप्टन आर्मबैंड भी पहना हुआ था। तो खैर ये तो एक मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। बाकी अब हम रेशफोर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, कहाँ से चले और कहाँ पे। अब मैं देखो, मैं आता हूँ महीने में एक दफा हूँ या फिर हफ्ते में एक दफा हूँ, लेकिन मैं आपको चीजें जो है ना वो सच सच बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको चीजें सच सच बता दी थी, मैंने आपको कहा था कि निको के लिए बारसा दोबारा जाएगी। वो जो ट्रेन गुजर गई है और ट्रेन वापस नहीं आएगी, और वो सारे जो कोट्स हम बारसा फैंस डालते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रेन वापस आएगी, मुड़ के आ जाएगी ऐसे, और हम जाएंगे निको के लिए दोबारा। लेकिन इस दफा, पिछली दफा तो आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन बारसा वाज नॉट एबल टू रजिस्टर, ठीक है, निको विलियम्स। अब आपको सब सिचुएशन का पता है, ठीक है, आपने तब डिसीजन कर लिया था, अब आपको दोबारा सिचुएशन का पता है। आप जा रहे हो, आप जो है वो नैन मटक्का कर रहे हो बारसा के साथ, बारसा के ऑफिशियल्स के साथ, बारसा के मैनेजर के साथ, बारसा के प्रेसिडेंट के साथ, और उसके बाद आप जो है वो पतली गली से निकल जाते हो अच्छी डील लेके, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन के इशू हो सकता है वो हो, तो भाई अगर आपको रजिस्ट्रेशन के इशू है तो भाई ये तो बाकी सब प्लेयर्स के लिए भी है। हमारा कीपर कौन सा रजिस्टर हो गया, ठीक है, मसले तो हमारे चल रहे हैं ना, जो वो चलते ही रहेंगे रजिस्ट्रेशन के, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ये वाली बात जो है वो एक साइड पे हो गई है। तो निको विलियम्स का मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो अपना ओपिनियन दे दिया था कि निको विलियम्स ने थोड़ा सा गोली कराई है, लेकिन ह्यूमिलेट किया, और बारसा शुड डू बेटर इन द मार्केट, कि ऐसा प्लेयर आपको 2 दफा ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। कितना कोई बड़ा स्पेशल प्लेयर नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, और हम बहुत से बारसा फैंस चाहते थे कि वो आए, ठीक है। बारसा यंग प्लेयर है तो सीलिंग भी काफी हाई होती है यंग प्लेयर की, इंप्रूवमेंट भी होती है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। बट आप इतना भाई वो आपको ह्यूमिलेट करके गया। खैर वो हमने डिस्कशन पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी। लुइस डियाज 80-90 मिलियन अब आप देख ही रहे हैं कि बायर्न पे करने के लिए तैयार है, और लुइस डियाज जो है मोस्ट लाइकली वहां चले जाएंगे, तो लुइस डियाज एक सेकंड ऑप्शन थे। उसके बाद ऑप्शन कोई बचती नहीं। और मैंने जैसे कहा कि मैं हफ्ते में एक दफा आता हूं, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी थी कि डोंट बी सरप्राइज कि इफ वी एंड अप विद रैशफोर्ड, ठीक है। अब रैशफोर्ड क्या अच्छी ऑप्शन है या बुरी ऑप्शन है, अबे भाई मुझे नहीं पता। भाई रैशफोर्ड सालों से खेल रहे हैं फुटबॉल, वो 10 साल से खेल रहे हैं फुटबॉल, वो लेजेंड बन चुके हैं प्रीमियर लीग के, ठीक है, इन नॉट इन अ गुड वेज। तो पिछला जो उनका लोन सेशन था वो भी इतना, कोई जो सीजन था वो इतना अच्छा नहीं था। अब इट मतलब इट इज बेटर देन नथिंग, मैं ये कहूंगा। एक लेफ्ट विंगर है, नॉन मैंडेटरी ऑप्शन है, जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं लेते मार्केट में तो उसको तो ले लें। जैसे जाओ फिलिक्स के केस में कहा था कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग हिम, ठीक है, स्पेशली वो जो फीस कोट होती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अब देख लें आप जाओ फिलिक्स, मैं आपको 100 दफा बोलता था कि भाई जितना मर्जी परफॉर्म कर ले जाओ फिलिक्स, मैं इस टीम के अंदर जाओ फिलिक्स का रोल नहीं देख रहा। तो आप लोगों के सामने है वो किधर चले गए, अल नसर चले गए, कहीं पे भी नहीं। जॉब फिलिक्स जैसे प्लेयर के लिए, डिबाला जैसे प्लेयर के लिए मैं लोगों को समझा समझा थक गया हूं कि यार ये एक सिस्टम प्लेयर होते हैं ये, इस तरह के, ये इनकी समझ नहीं लगती कि स्ट्राइक कर रहे हैं, ये सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं ना, विंगर खेल सकते हैं, इधर भी खेल लेंगे उधर भी खेल लेंगे, ये ज्यादातर काम नहीं करते, ठीक है। आजकल की स्पेशली जो फुटबॉल में जहां पे विंगर्स और आपको प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए होता है, तो आप देख लेंगे क्या हाल हो रहा है। तो खैर रैशफोर्ड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अब चल जाए तो चांद तक, नहीं तो कुछ मसला नहीं है, वापस भेज देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो अब कोई आपको ये बता रहा है नहीं अच्छी है बुरी डील है, तो कोई कमाल नहीं बता रहा वो, ठीक है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो अब इसकी डिटेल्स क्या है, मैं कहता हूं कि यार बारसा फैंस इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं ना हर चीज को। मैं तो कहता हूं कि लपोटा ने थूक भी दिया ना कहीं पे उसने थूक भी दिया, तो हमने पता क्या कहना, हमने कहना क्या थूका है भाई, क्या शाइन कर रही है थूक लपोटा की। अबे भाई मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे पेजेस हैं जो कि न्यूज रिपोर्ट करती हैं जर्नलिस्ट बन के। मैं एक पेज के ऊपर देख रहा था, उन्होंने लिखा कि रैशफोर्ड ने 300K से अपनी सैलरी घटा के ऐसे नीचे गिर गई सैलरी 80K के ऊपर सिर्फ बारसा के लिए, और ये होता बारसा का पुल। अबे वो 300K ग्रॉस बता रहा है, ग्रॉस है उसकी, और जब उसने 80K में कन्वर्ट की तो वो नेट हो गई, ठीक है। ये तो
कॉमन सेंस हम आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं रहे कि यार चेक कर लें जरा। मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम, आपने देखा होगा मैंने ट्वीट कर दी थी, मैंने जरा गूगल के ऊपर चेक किया कि यार ये क्या है, तो मुझे पता लग गया 300K उसकी ग्रॉस सैलरी है। तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस पोस्ट की। फिर फेब्रिजियो ने पोस्ट किया कि भाई 12 मिलियन है और सारे के सारे बारसा देंगे। फिर आहिस्ता 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 जब हमने वो चांद तक चढ़ा दिया कि यार प्लेयर पुल, और प्लेयर ने मतलब अपनी चेटी बनियान सब कुछ छोड़ दी और बेच दी, और हमारे पास वो नंगा होके आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 12 मिलियन पूरे पूरे बारसा ग्रॉस, 12 मिलियन ग्रॉस की बात हो रही है। अब आपको पता है कि जो 300K ग्रॉस है वो कितना बनता है, वो 15 से 16 मिलियन बनता है। तो रैशवर्ड ने कितने छोड़े, 3 मिलियन छोड़े। अब वो भी नहीं छोड़े, अगर बारसा एज पर रिपोर्ट्स मैंडेटरी ऑप्शन जो है वो नहीं पकड़ती, मैंडेटरी नहीं है, जो ऑप्शनल है, उसको उसको साइन नहीं करती, तो बारसा को वो जो बाकी वेजेस ना वो भी देनी पड़ेंगी। तो रैशवर्ड ने पता क्या कहा बारसा को, भाई मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आप 12 मिलियन तो देंगे मुझे, ठीक है। कितना परसेंट बनती है, मैं ख्याल में 10 से 15% वेज कट बनता है, ठीक है। अब वो भी अगर आप मुझे रखेंगे तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इन्हीं वेजेस के ऊपर। लेकिन अगर आप मुझे नहीं रखेंगे तो वो जो मैंने छोड़े ना वो मुझे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो ये है रियलिटी और ट्रूथ रैशफोर्ड की डील का, ठीक है। तो प्लीज डील्स को, ये गुंडोगॉन की डील की जब सॉरी कहानी समझ लगी थी तो पता लगा था उसकी कितनी ज्यादा वेजेस हैं। ये फ्री के अंदर नहीं आते कि आप ओ भाई मैं 80K के अंदर खेलेगा, वो नेट 80K के अंदर। अबे मजाक चल रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं खेलता भाई। और बिल्कुल सेफ साइट है। देखिए मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियली इट्स नॉट अ गुड डील। बहुत से प्लेयर्स हैं आपके स्क्वाड के अंदर जो कि रैशफोर्ड से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 साल में। अब रैशफोर्ड आप ले आए हैं और वो उनसे ज्यादा कमाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये रियलिटी और ट्रूथ है बिहाइंड द रैशफोर्ड डील कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अगर आप उसको परमानेंट करेंगे इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर तो मसले होंगे स्क्वाड के अंदर, बिकॉज प्लेयर्स उठ के कहेंगे। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पिछले सीजन और उनकी रैशफोर्ड से कम चल रही है। याद रखेंगे विनीशियस का जो मसला चल रहा है, और ये मैंने आपको मेरे ख्याल में बहुत अरसे पहले, मैंने जब एम्बापे साइन कर रहे थे ना, कर किया भी नहीं था, तब बोल दिया था कि विनीशियस भी एक टाइम आएगा वो कहेंगे मुझे इससे ज्यादा सैलरी चाहिए और फिर फड्डा पड़ेगा। तो प्लीज ये रैशफोर्ड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वेल एंड गुड, चल जाए बहुत अच्छी बात है। मैं इसको परमानेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं जब अगर वो चल भी जाए, बिकॉज ही हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट। ये मैं आज ही बोल रहा हूं आपको, ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस के बाद बोलूंगा। फिलिक्स के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था और मैं आज भी आपको बोल रहा हूं कि वी शुड नॉट साइन रैशफोर्ड ऑन 12 मिलियन पर ईयर, ठीक है। अगर वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं हमें नहीं साइन करना, बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब द स्क्वाड। सो दैट वाज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। ऑप्शनल है, वेल एंड गुड, अच्छा करें, सर्व करें, अपनी सैलरी लें और जाएं। थैंक यू सो मच। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका